Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So let's start today's topic. Today we are going to discuss a very new topic, that is building plan. We have already discussed so many plans like key plan. ठीक है, की प्लान हम लोग डिस्कस किए थे जिसमें हम लोग लोकेशन फाइंड करते हैं. उसके बाद हम लोग लेआउट प्लान भी डिस्कस किए. देन आफ्टर साइट प्लान. साइट प्लान जो आपका पूरा विद इन द बाउंड्री होता है. नेक्स्ट वन इज बिल्डिंग प्लान. ठीक है, बिल्डिंग प्लान विच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. ठीक है, बिल्डिंग प्लान क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे. तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं. बिल्डिंग प्लान इज अ डिटेल्ड ड्राइंग दैट शोज द डिजाइन एंड लेआउट ऑफ ए बिल्डिंग. ठीक है, अब इसको अच्छे से समझिए. यहाँ पे बस एक बिल्डिंग का बात हो रहा है. ठीक है, एक बिल्डिंग का बात हो रहा है. अगर हम लोग साइट प्लान का बात करें तो साइट प्लान में क्या था, प्लॉट बाउंड्री का पूरा बात होता था. पूरा प्लॉट बाउंड्री का बात होता था. अब उसके अंदर एक बिल्डिंग हो सकता है, मे बी दो बिल्डिंग हो सकता है, या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है. ठीक है, अब बिल्डिंग प्लान में हम लोग एक बिल्डिंग का बात करेंगे बस. ठीक है, एक बिल्डिंग का सिर्फ बात करेंगे. अब उसका डिज़ाइन और लेआउट का सिर्फ बात करेंगे. उसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, तो ये आपका रूम हो जाएगा उस बिल्डिंग का, वॉल्स इंक्लूड हो जाएगा. मीन्स हम लोग बिल्डिंग प्लान में क्या क्या दर्शाते हैं, तो रूम दर्शाते हैं, वॉल दर्शाते हैं, फिर डोर्स दर्शाते हैं, विंडोज़ एंड डायमेंशन. अब ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो आपका एक्सटर्नल वॉल है. ठीक है, ये सब क्या है, एक्सटर्नल वॉल है. ये आपका बेड चाइल्ड रूम है. ठीक है, ये आपका बेडरूम है. नेक्स्ट ये बात है, बेडरूम है, चाइल्ड रूम है, डाइनिंग रूम है, यहाँ पे डाइनिंग रूम है. अब ये सब डायमेंशन भी दिखा दिया गया है यहाँ पे. मीन्स हम लोग किसका बात करेंगे, रूम का बात करेंगे, वॉल का ही बात करेंगे. ये वॉल हो गया, ये इनसाइड वॉल है. ठीक है, ये सब क्या है, इनसाइड का वॉल है. ये एक्सटर्नल वॉल है. नेक्स्ट हम लोग डोर भी दिखाते हैं, विंडोज़ भी दिखाते हैं. तो डोर कहाँ दिख रहा है, ये आपका डोर है. ठीक है, ये आपका डोर है. डोर को ऐसे दिखाया जाता है. ये भी डोर हो गया, ये भी डोर हो गया. तो ये हम लोग डोर भी दर्शा रहे हैं किसमें, बिल्डिंग प्लान में. प्लस हम लोग विंडोज़ भी दर्शाएंगे. तो विंडोज़ का भी आपको डायमेंशन दिया हुआ है. ये आपका विंडो है. ठीक है, ये आपको विंडो है, ये भी विंडो है, ये विंडो है, ये विंडो है. तो विंडो भी दिखाया जा रहा है, प्लस उसका डायमेंशन भी दिखाया जा रहा है. क्लियर है. तो यहाँ तो हम लोग समझ गए. यहाँ तक हम लोग क्लियरली समझ गए कि बिल्डिंग प्लान में हम लोग बस बिल्डिंग का बात करेंगे. क्लियर है, ना प्लॉट बाउंड्री का बात करेंगे ना किसी का. अब बिल्डिंग प्लान में क्या क्या रहता है, तो आपका रूम रहेगा, वॉल्स रहेगा, डोर्स रहेगा, विंडोज़, उसका डायमेंशंस रहेगा. ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे हम लोग देखेंगे पर्पस के बारे में. तो बिल्डिंग प्लान का क्या पर्पस है, तो सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन का ये क्लियर लेआउट देता है. ठीक है, कंस्ट्रक्शन जो हम लोग को करना है उसका ये क्लियर लेआउट देता है. क्लियर है. प्लस ये इंश्योर करता है कि जो हम लोग बिल्डिंग प्लान बनाए हैं, इट इंश्योर्स कॉम्प्लियंस विथ जोनिंग लॉज एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड. तो जो भी हम लोग बिल्डिंग प्लान बनाए हैं वो जोनिंग लॉज को सेटिस्फाई कर रहा है, फॉलो कर रहा है, और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को का भी ध्यान रख रहा है. ठीक है, ये भी पर्पस है. तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पस है वो है आपका, इट हेल्प्स इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स एंड वर्कर्स अंडरस्टैंड द डिज़ाइन एंड डायमेंशंस. तो ये जो है आपका इंजीनियर, आर्किटेक्ट और वर्कर्स, ये सब जो है डिज़ाइन को समझ पाते हैं बिल्डिंग प्लान के थ्रू, और उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर पाते हैं. तो मेन ये कम्युनिकेशन का काम करता है. क्योंकि अब जैसे एक हो गया डिज़ाइन इंजीनियर, एक हो गया कंस्ट्रक्शन इंजीनियर. तो डिज़ाइन इंजीनियर काफ़ी एक्सपीरियंस वाला होता है, वो डिज़ाइन क्रिएट करता है. ठीक है, तो बिल्डिंग प्लान वो बनाया, और उसके बाद वो जो प्लान बनाया है वो आपको कंस्ट्रक्शन इंजीनियर को मिलेगा. फिर कंस्ट्रक्शन इंजीनियर जो है उस प्लान को रीड करेगा, या आर्किटेक्ट उसको रीड करेगा, और उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, डिज़ाइन क्रिएट करता है. तो ये मेन जो है कम्युनिकेशन का काम भी करता है बिल्डिंग प्लान. ठीक है, क्या क्या फीचर्स रहता है ये भी हम लोग देखते हैं.
तो बिल्डिंग प्लान में क्या क्या इंक्लूड होता है वो हो गया इसका फीचर्स, ठीक है। क्या क्या इंक्लूड होता है, तो पहला तो फ्लोर प्लान है। तो फ्लोर प्लान में आपका ग्राउंड फ्लोर प्लान भी आ सकता है, फिर फर्स्ट फ्लोर हो सकता है, सेकंड फ्लोर प्लान हो सकता है, जितना भी फ्लोर का बन रहा है बिल्डिंग, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग एलिवेशन को भी इसमें इंक्लूड करते हैं, मीन्स फ्रंट फेस आपका कैसा दिखेगा बिल्डिंग का, वो हम लोग देखेंगे। फिर सेक्शनल प्लान भी इंक्लूड किया जाता है, मीन्स अगर हम लोग उस बिल्डिंग को बीच से अगर काट के दिखाएं, मतलब 3D में हम लोग सेक्शनल व्यू देखते हैं ना, तो बीच से अगर काटेंगे तो इंटरनल हाइट कैसा है, इंटरनल अपीयरेंस कैसा है, ये हम लोग को पता चलता है सेक्शनल प्लान में। अभी ये तीनों का फिगर भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। प्लस डायमेंशन इंक्लूडेड रहता है उसमें, एक्यूरेट मेजरमेंट रहता है हर चीज़ का, ओपनिंग्स वगैरह रहता है जो कि अभी जस्ट हम लोग देखे, डोर्स का, विंडोज़ का, वेंटिलेशन का, तो ये सब का लोकेशन का मार्किंग किया रहता है। प्लस यूटिलिटीज़ को भी इंडिकेट करते हैं, जैसे इट इंडिकेट्स द प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग एंड HVAC सिस्टम्स, ठीक है। तो उसमें ये भी इंक्लूडेड रहता है, ये हम लोग दर्शा भी सकते हैं कि कहाँ इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग और HVAC सिस्टम को प्लेस किया जाए, ठीक है। ओरिएंटेशन का भी बात करेंगे हम लोग, तो हम लोग ये भी डायरेक्शन भी दिखा देते हैं, नॉर्थ कहाँ होना चाहिए, साउथ कहाँ होना चाहिए, ईस्ट और वेस्ट, ये ठीक है। अब ये देखिए ये फिगर है, ये इसमें आपको काफ़ी डिटेल्स दिया हुआ है। जैसे ये एलिवेशन व्यू है, मतलब सामने से फ्रंट से कैसा दिख रहा है आपका बिल्डिंग, क्लियर है, ये एलिवेशन हो गया। अब एलिवेशन के जस्ट नीचे आपका दिया हुआ है ग्राउंड फ्लोर प्लान, मतलब टॉप व्यू, टॉप से आप देखेंगे तो ग्राउंड फ्लोर आपका कैसा दिखेगा। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये आपका है पोर्टिको, ठीक। अब यहाँ पे गाड़ी जो है पार्क किया गया है, क्लियर है। फिर ये आपको फिगर दिख रहा होगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ग्राउंड फ्लोर प्लान भी बना हुआ है। फिर उसके ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है उसका भी प्लान बना हुआ है, ठीक है। प्लस सेक्शनल व्यू भी दिखाया गया है कि अगर बीच से हम लोग इसको कट करेंगे तो इंटरनल हाइट क्या होता है, कैसा आपको दिख रहा है, ये आपका सेक्शनल व्यू है, ठीक है। ऐसे बीच से अगर कट करके अगर हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते थे, तो सेक्शन को काटा जाता था, फिर उसके बाद हम लोग शियर फोर्स और बिल्डिंग मोमेंट निकालते थे। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, अगर बिल्डिंग को कट करेंगे तो इंटरनल हाइट वगैरह अगर हम लोग को देखना है, फिर अंदर कैसा दिख रहा है, तो वो हम लोग ऑटो कैड में अगर हम लोग डिज़ाइन बना रहे हैं तो वैसे ही हम लोग देखते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ 3D मैक्स हम लोग आराम से रूम के अंदर भी जाके देख सकते हैं इंटरनल हाइट क्या है, ये क्या, ठीक है। मतलब ये जो आपका ऑटो कैड है वो तो बेसिक सॉफ्टवेयर है, वो आपको ये नहीं दर्शाता है कि आप रूम में भी एंटर कीजिए फिर चारों तरफ आप घूम के देख सकते हैं। वहाँ ऑटो कैड में खाली इतना ही आपका प्रोसेस कर सकते हैं हम लोग कि सेक्शन काट के इंटरनल चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सब डिटेल्स आपका दिया, प्लिंथ एरिया डिटेल्स, ग्राउंड फ्लोर का प्लिंथ एरिया कितना है, पोर्च एरिया कितना है, फर्स्ट फ्लोर का प्लिंथ एरिया कितना दिया हुआ है, टोटल कितना हो गया, कारपेट एरिया डिटेल्स भी दिया हुआ है, जो कि प्लिंथ एरिया से हमेशा कम ही होगा, उसमें कारपेट एरिया में वॉल्स वगैरह इंक्लूडेड नहीं रहता है। टेरेस का फ्लोर एरिया दिया हुआ है, FAR कवरेज सब दिया हुआ है, ठीक है, स्पेसिफिकेशन भी दिया हुआ है। ये हो गया आपका बिल्डिंग प्लान। इम्पोर्टेंस ऑफ बिल्डिंग प्लान, तो कंस्ट्रक्शन को गाइड करता है, ठीक है, एज पर द डिज़ाइन, कि कंस्ट्रक्शन को गाइड करेगा। ऑब्वियसली बिल्डिंग प्लान को हम लोग देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन हम लोग करवाएंगे, ठीक है। सेफ्टी को इंश्योर करता है कि जो भी वहाँ पे आपका जॉइनिंग लॉज है या फिर लोकल अथॉरिटी का लॉज है उसको ये कॉम्प्लियंस करें, ठीक है। सेफ्टी रेगुलेशंस को भी ध्यान दें। नेक्स्ट क्या है, एफिशिएंट स्पेस यूज़ कर सके हम लोग, तो बिल्डिंग प्लान से हम लोग ये इंश्योर कर पाते हैं कि प्रॉपर यूटिलाइज कर पाए हम लोग कि नहीं स्पेस का, ठीक। नेक्स्ट कम्युनिकेशन टूल का काम करता है कि आर्किटेक्ट, इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में कम्युनिकेशन का बात आता है, मतलब जो भी डिज़ाइन बनाया है
उसको रीड करके दूसरा भी उस डिज़ाइन को समझ सकता है, प्लस उसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन करवा सकता है। ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है। फ्लोर प्लान में क्या रहेगा, बेडरूम, किचन और बाथरूम रहेगा। एलिवेशन प्लान में कि जो आपका घर है वो फ्रंट से कैसे दिखेगा। सेक्शनल प्लान में क्या रहता है, इंटरनल हाइट वगैरह रूम का पता चलता है और इंटरनल अपीयरेंस भी पता चलता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं वर्किंग प्लान की तरफ, ठीक है। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समझते हैं, ठीक है। Next one is working plan. So let's discuss the working plan. So a working plan is a detailed technical drawing. Here we have used the word technical drawing. अब ये technical drawing क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। Used during construction that provide precise information about materials, dimensions and techniques required to execute the project. इसका मतलब क्या है कि अब आप ये बिल्डिंग प्लान हम लोग देखें, तो बिल्डिंग प्लान में हम लोग देखें कि भाई यहाँ पे स्टेयर केस है, सीढ़ी बना हुआ है, ठीक है, सीढ़ी बना हुआ है। यहाँ पे भी आपका ये है, बेडरूम है, लेकिन इसमें ये सब इंक्लूड नहीं किया गया कि अगर सीढ़ी बना है, जैसे ये आपका सीढ़ी बन रहा है, तो हर एक का क्या डायमेंशन होगा, हर एक स्टेप का क्या डायमेंशन होगा, ठीक है, हर एक स्टेप का क्या डायमेंशन होगा, तो ये इंक्लूड नहीं किया हुआ है। तो ये डिटेल टेक्निकल ड्राइंग है। अगर आप स्टेयर केस का बात कर रहे हैं तो स्टेयर केस यानी सीढ़ी, तो सीढ़ी में हर चीज़ का डायमेंशन होना चाहिए। राइजर को आप कितना बड़ा बनाएंगे, कितना नंबर ऑफ स्टेप्स होना चाहिए, क्लियर है। और प्लस हम लोग यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट यूज़ करेंगे तो कितना नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट यूज़ करेंगे, कितना रेनफोर्समेंट हम लोग को यूज़ करना है, प्लस उसके बीच में कितना स्पेसिंग होना चाहिए रेनफोर्समेंट के बीच में, प्लस रेनफोर्समेंट जो है आपका छड़ जो है वो कितना mm का होना चाहिए, हो सकता है 16 mm का यूज कर रहे हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस ये बताता है आपका वर्किंग प्लान, ठीक है। तो इसमें हर कंपोनेंट का हम लोग बात करेंगे, हर कंपोनेंट का बात करेंगे। यहाँ पे अब रूम का ये सब का बात नहीं होगा, कंपोनेंट का बात होगा, क्लियर। हर एक चीज़ का डायमेंशन के बारे में पता करेंगे, प्लस कितना नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, बीच में कितना स्पेसिंग दिया हुआ है, क्लियर है, कितना नंबर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कितना mm का छड़ यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे कितना ये कर रहा है, ये सब सारा चीज़ बताता है आपका वर्किंग प्लान, ठीक है। ये क्या बताता है, वर्किंग प्लान। अगर आप स्लैब बना रहे हैं, ठीक है, स्लैब बना रहे हैं तो स्लैब जो है आपका, ठीक है, जैसे आपका छत में भी स्लैब होता है, फ्लोर में भी स्लैब हो गया, तो ये जो स्लैब है, ठीक है, स्लैब आपका 2 वे भी हो सकता है, 1 वे भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों के लिए डिज़ाइन क्राइटेरिया अलग है, दोनों डिज़ाइन करने का तरीका अलग है। 1 वे जो है हम लोग अलग तरीके से डिज़ाइन करते हैं, 2 वे अलग तरीके से डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग रेनफोर्समेंट यूज़ कर रहे हैं, तो रेनफोर्समेंट मेन रेनफोर्समेंट भी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बार भी होता है, फिर दोनों साइड से रेनफोर्समेंट हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये रेनफोर्समेंट के बीच का क्या डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कितना mm का छड़ होना चाहिए, प्लस कितना नंबर्स में हम लोग को यूज़ करना है, कितना एरिया होना चाहिए स्टील का, ठीक है, टेंसाइल जोन में, कंप्रेशन जोन में। तो ये सब सारा चीज़ बताता है आपका वर्किंग प्लान। कितना हम लोग क्लियर कवर लेंगे, ये सब क्या बताएगा, वर्किंग प्लान बताता है, ठीक है। प्लस कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे, किस ग्रेड का कंक्रीट यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर प्रोजेक्ट, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, कौन सा टेक्निक यूज़ करेंगे, ये सब सारा चीज़ बताता है वर्किंग प्लान, क्लियर। तो ये काफ़ी डिटेल ड्राइंग होता है। इट गाइड्स, अब उसका पर्पस हम लोग देख लेते हैं। पर्पस क्या हो गया, इट गाइड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड इंजीनियर्स ड्यूरिंग द बिल्डिंग प्रोसेस, क्लियर है, ये तो समझ में आ गया होगा। ये गाइड करता है कंस्ट्रक्शन वर्कर और इंजीनियर को ड्यूरिंग द बिल्डिंग प्रोसेस, कि कैसे डिज़ाइन करना है। इट इंश्योर द स्ट्रक्चर इज बिल्ड एज पर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, ठीक है। ये हम लोग, ये जो आपका वर्किंग प्लान है ये इंश्योर करता है कि आपका जो डिज़ाइन जो है, आपका जो स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन मतलब कि अब जैसे हम लोग सिविल इंजीनियर हैं, तो सिविल इंजीनियर मतलब आप लोग तो उसके स्टूडेंट है, छात्र है, तो आप लोग को आइडिया ये होना चाहिए कि
बहुत सारे रूल यूज़ होते हैं, बहुत सारा कोड है हम लोग के पास, बिल्डिंग कोड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जैसा मन किया वैसे आप डिज़ाइन कर दिए, ठीक है। अगर हम लोग कोई भी चीज़ बना रहे हैं, कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जैसे स्लैब कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो हर चीज़ के लिए एक डिज़ाइन आपका बिल्डिंग कोड है, ठीक है। IS कोड जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, IS कोड प्लस और भी आपका है, स्टील के लिए अलग कोड है, वो सारा है, ठीक है, SP6 है। तो IS कोड जैसे अभी करंट अगर हम लोग बात करें तो IS 456 2000 यूज़ होता है, ठीक है। ये कोड जो है आपका यूज़ होता है अभी। तो ये जो है आपका लिमिट स्टेट मेथड पे बेस्ड है, ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड। जैसे डिज़ाइन करने का भी अलग अलग मेथड होता है, वो आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे लिमिट स्टेट मेथड होता है, फिर वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है, लोड फैक्टर मेथड होता है। तो सबसे लेटेस्ट मेथड है आपका लिमिट स्टेट मेथड, और सबसे इकोनॉमिकल भी ये है, और अकॉर्डिंग टू सेफ्टी भी सबसे अच्छा वही है। जैसे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में इशू था कि उसमें मटेरियल ज़्यादा लग जाता था, लोड फैक्टर में बेंड कर जाता था, सर्विसिबिलिटी का इशू था। लिमिट स्टेट जो आपका वो अभी सबसे रिलायबल मेथड है। तो इसमें आपको बताया गया है कि जितना भी कंपोनेंट बिल्डिंग का है वो किस प्रकार हम लोग डिज़ाइन करेंगे, उसमें सब पूरा रूल दिया हुआ है, एक तरह से ये रूल बुक है, ठीक है। तो ये जो रूल बुक है इसके अकॉर्डिंग जो है आपका डिज़ाइन होना चाहिए, ये इंश्योर करता है आपका वर्किंग प्लान, ठीक है। इट प्रोवाइड एग्जैक्ट डिटेल्स फॉर मटेरियल्स का एग्जैक्ट डिटेल्स बताता है, मेजरमेंट एंड मेथड्स। ये सब मेथड्स में मतलब क्या, लिमिट स्टेट मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि वर्किंग स्ट्रेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वर्किंग प्लान। वर्किंग प्लान में हम लोग क्या क्या इंक्लूड करेंगे, तो डायमेंशन इंक्लूड करेंगे, हर चीज़ का एग्जैक्ट डायमेंशंस रहेगा, मटेरियल्स कौन सा यूज़ करना है, टाइप ऑफ मटेरियल प्लस क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स, कितना क्वांटिटी में यूज़ करना है, ये भी आपका दर्शाया हुआ रहता है वर्किंग प्लान में। तो ये डिटेल प्लान है, ये आपको पढ़ने आना चाहिए, ये पढ़ने आया तो आप डिज़ाइन करवा सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन डिटेल्स भी उसमें गिवन रहता है, कौन सा आपको टेक्निक यूज़ करना है, कौन सा मेथड यूज़ करना है, ठीक है। यूटिलिटीज़ में आपका रहेगा कि ये भी यूटिलिटीज़ भी दर्शाया रहता है, हाईलाइट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग एंड HVAC सिस्टम्स, ठीक है, ये हाईलाइट किया जाता है वर्किंग प्लान में। प्लस स्ट्रक्चरल डिटेल्स भी बताया जाता है, रेनफोर्समेंट, बीम, कॉलम लेआउट, ये सब एक एग्जांपल दिया हुआ है। एडिशनल इंस्ट्रक्शन भी हम लोग दे देते हैं नोट्स एंड एनोटेशन में, इन केस अगर एक्सटर्नल एडिशनल हमको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना है या क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करना है तो वो भी गिवन रहता है उसमें। ओरिएंटेशन भी दे देता है कि क्या डायरेक्शन में क्या रहना है, मतलब कि नॉर्थ किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में आपका साउथ है, ये हम लोग दर्शा देता है। What are the importance of working plan now? Let's see. So the first importance is ensure accurate and smooth execution of the construction process, ठीक है। तो वर्किंग प्लान जो है वो इंश्योर करता है कि आपका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस जो है वो एक्यूरेट हो, ठीक है। मतलब जैसे अभी स्टेयर केस का एग्जांपल लिए थे, तो एक्यूरेट आपका राइजर का लेंथ आपको पता होना चाहिए, ट्रेड का लेंथ पता होना चाहिए, तो जो कंस्ट्रक्शन होगा वो काफ़ी एक्यूरेट होगा, स्मूथ एग्जीक्यूशन हो, कहीं आप फंस ना जाए, ठीक है। तो इसमें हेल्प करता है। It prevent error and ensure compliance with safety standards, clear. It acts as a communication tool between architect, engineers and workers. तो ये तीनों हम लोग समझ गया कि communication tool का काम करता है आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स और वर्कर्स के बीच में, सब डिज़ाइन पढ़ के अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन जो है वर्क करता है, ठीक है, क्लियर है। वर्किंग प्लान क्या क्या इंक्लूड करता है, तो मेजरमेंट ऑफ वॉल्स, प्लेसमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट एंड इंस्ट्रक्शन फॉर प्लम्बिंग एंड वायरिंग। आई होप you like the lecture. Thank you so much. This is all for today. Thank you, and kindly like and subscribe my channel in order to get so much more videos like this.